हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ में जो एक्सरसाइज 3.2 को हम पढ़ रहे थे उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को एक बार नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी ए। फिर सेकेंड मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी एंड ए। तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार क्वेश्चन को नोट करेंगे, ए माइनस बी बी ए बी माइनस बी एंड ए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहली पंक्ति होती है फर्स्ट रो की गुणा फर्स्ट कॉलम से करते हैं। पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, फिर पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे। मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। और जितने भी मल्टीप्लाई करेंगे उनके बीच में प्लस लगाते जाएंगे। मतलब कैसे, क्या कह रही हूँ, इसको सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से मैंने बताया, तो पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करने के लिए जो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट होगा उसकी गुणा पहले स्तंभ के पहले एलिमेंट से करेंगे। तो ए की गुणा ए से, तो ए स्क्वायर, प्लस अब बी की गुणा और बी से, तो बी स्क्वायर। फिर पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, तो ए की गुणा माइनस बी से करेंगे, तो माइनस का ए बी, प्लस बी इंटू ए, तो बी ए। ऐसे ही फिर दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, तो माइनस बी की गुणा ए से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी ए, प्लस ए की गुणा बी से, ए की गुणा बी से करेंगे तो ए बी आएगा। फिर माइनस बी की गुणा माइनस बी से करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस का। फिर प्लस लगाते हैं हमेशा बीच में। फिर ए की गुणा ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही नोट कर रहे हैं हम। फिर माइनस ए बी प्लस ए बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। फिर माइनस का बी ए और प्लस का ए बी, तो ये दोनों भी सेम हैं। यहाँ पे माइनस का ए बी है, यहाँ पे प्लस का ए बी है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू ज़ीरो। फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर से नोट डाउन कर लेंगे, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट दिया है इन्होंने, सेकेंड पार्ट है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड का सॉल्यूशन के लिए एक बार क्वेश्चन को नोट करते हैं। 1 2 3 सेकेंड मैट्रिक्स ये एलिमेंट्स 2 3 4। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस, फर्स्ट पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, तो 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2। फिर 1 की गुणा 3 से, 1 की गुणा 3 से तो 3 आएगा। फिर 1 की गुणा 4 से 4 आएगा। पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से। फिर दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, तो 2 गुणे 2 4। फिर दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, 2 गुणे 3 6। दूसरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से, 2 चक्कू 8। फिर तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से 6, तीसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से 9, तीसरी पंक्ति गुणा तीसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से, 3 चक्कू 12। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट भी सेम ऐसा ही है जैसे कि पहले दोनों पार्ट को हमने सॉल्व किया है। तो थर्ड पार्ट का क्या है, 1 माइनस 2 2 3। फिर दे रखा है 1 2 3 2 3 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से। तो पहली पंक्ति है 1 माइनस 2, तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से मीन्स फर्स्ट की फर्स्ट से, तो 1 की गुणा 1 से तो 1। फिर 1 गुणे 1 प्लस, फिर माइनस 2 की गुणा प्लस 2 से, तो माइनस 2 प्लस इंटू 2। फिर पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से, तो 1 की गुणा 2 से, 1 गुणे 2 प्लस
फिर -2 की गुणा 3 से, तो -2 गुणे 3। फिर पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से, तो 1 गुणे 3 प्लस -2 इंटू 1। फिर दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, तो 2 की गुणा 1 से, 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2। दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3। फिर दूसरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से, तो 2 गुणे 3 और 3 गुणे 1, 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 1। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1 की गुणा 1 से 1 प्लस लगा था, प्लस लगाया। फिर -2 की गुणा +2 से, तो -4 आएगा। फिर 1 गुणे 2, तो 2 प्लस -2 की गुणा 3 से, तो -6। फिर 1 की गुणा 3 से, तो 3 प्लस -2 की गुणा 1 से, तो -2। फिर 2 की गुणा 1 से 2 प्लस 3 की गुणा 2 से 6, 2 की गुणा 3 से 6 प्लस 3 की गुणा 3 से 9। फिर 2 की गुणा 3 से 6 प्लस 3 की गुणा 1 से 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 1 - 4 माइनस का 3, 2 - 6 माइनस का 4, 3 - 2 1। फिर 2 + 6 8, 6 + 9 15, फिर 6 + 3 9। ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ही। क्या है? 2 3 4 3 4 5 4 5 और 6। फिर 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। तो इसको सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन को नोट जरूर करते हैं। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। 2 3 4 3 4 5 4 5 एंड 6। सेकेंड मैट्रिक्स है 1 0 3 -3 2 0 5 4 एंड 5। तो इसको मल्टीप्लाई पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, तो 2 की गुणा 1 से, 2 गुणे 1 प्लस 3 की गुणा 0 से, 3 गुणे 0। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, फिर 4 गुणे 3। फिर पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, तो 2 गुणे -3 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 0। फिर पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से, 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4। फिर दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, तो 3 की गुणा 1 से, 3 एकम 3, 3 गुणे 1 प्लस 4 की गुणा 0 से प्लस 5 की गुणा 3 से। फिर दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से, तो 3 की गुणा -3 से, 3 गुणे -3, 4 की गुणा 2 से प्लस 4 गुणे 2 प्लस 5 की गुणा 0 से 5 गुणे 0। फिर 3 की गुणा 5 से, 3 गुणे 5 प्लस 4 की गुणा 4 से, 4 गुणे 4। फिर 5 की गुणा 5 से, तो प्लस 5 गुणे 5। फिर तीसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, तो 4 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 0 प्लस 6 गुणे 3। फिर तीसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, 4 की गुणा -3 से, तो 4 गुणे -3 प्लस 5 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 0। फिर तीसरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से, 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 प्लस 6 गुणे 5। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और इसको प्रैक्टिस करने से ही ये इजी हो जाता है, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये जल्दी जल्दी लग भी जाते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से। फिर सेकेंड लाइन में दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से। फिर थर्ड रो में क्या लिखेंगे, तीसरी पंक्ति की गुणा तीसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, तीसरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2 प्लस 3 की गुणा 0 से 0, फिर 4 की गुणा 3 से, 4 3 12। फिर 2 की गुणा -3 से, तो 6 माइनस का, फिर 3 की गुणा 2 से प्लस का 6, फिर 4 की गुणा 0 से, तो 0। फिर 5 की गुणा 2 से 10 प्लस
3 चक्कू 12 प्लस 4 चक्कू 16, फिर 3 की गुणा 1 से 3 प्लस 4 की गुणा 0 से 0 प्लस 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 5 0 0, 5 तिहाई 15, 4 चक्कू 16, 5 25, 4 एकम 4, 5 गुणे 0 0 प्लस 6 की 3 18, फिर 4 की गुणा -3 से 4 तिहाई 12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 की गुणा 0 से 0, 4 पंचे 20 प्लस 5 चक्कू 20 प्लस 6 पंचे 30। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 और प्लस 2 14, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, -6 प्लस 6 कैंसिल 0, -9 है और प्लस 8 है तो माइनस का 1, फिर प्लस का 10 है माइनस का 12 है तो माइनस का 2, फिर 10 12 और 16 को ऐड करेंगे तो 6 2 8 प्लस 3 38, 5 15 16 25 को ऐड करेंगे 5 6 5 11, 11 5 16 का 6 हंसला 1, 4 1 5 56, फिर 20 20 40 और 30 70। बट यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा, आंसर में यहाँ पे 42 आ रहा है, मतलब हमने मल्टीप्लाई में मिस्टेक की है। तो फर्स्ट रो की गुणा पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से जब की तो 5 दूनी 10, 5 और गुणे 2, 3 गुणे 4, 4 गुणे यहाँ पे 5 है, मैंने 4 लिखा है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। फिर तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चक्कू 20, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे 20 30 40 42, यहाँ पे 42 आ जाएगा जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही 5th पार्ट है। 2 3 -1 1 2 1, सेकेंड मैट्रिक्स है 1 0 1 -1 2 1। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक बार क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। 2 3 -1 1 2 1, फिर 1 -1 0 2 1 1। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, 2 की गुणा 1 से, 2 एकम 2, फिर प्लस लगता है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1, फिर 2 की गुणा 0 से 0, 1 की गुणा 2 से प्लस का 2, फिर 2 एकम 2 प्लस 1, फिर 3 एकम 3 -2, 3 की गुणा 0 से 0 प्लस 2 दूना 4, 3 की गुणा 1 से 3 प्लस 2 की गुणा 1 से 2, फिर -1 की गुणा 1 से तो -1 प्लस लगाते हैं लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1 की गुणा -1, फिर -1 की गुणा 0 से 0, 1 की गुणा 2 से प्लस का 2, -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 से 1 गया 1, 3 से 2 गया 1, -1 -1 2, 2 4 2 3 3 2 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 3 का ही 6 नंबर। तो मैट्रिक्स दे रखा है 3 -1 3 -1 0 2, सेकेंड मैट्रिक्स है 2 1 3 -3 0 1। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक बार क्वेश्चन को नोट करेंगे। 3 -1 -1 0 3 2 2 1 3 -3 0 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से जब करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 -1 प्लस 9, फिर 3 पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से -9 -0 प्लस 0 प्लस 3, फिर दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से तो -2 प्लस 0 प्लस 6, फिर दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से 3 प्लस 0 प्लस 2 ऐड करेंगे 9 6 15 -1 तो 14, फिर -9 और प्लस 3 -6, 6 से 2 गया 4 बचा, 3 2 5। यह आपका आंसर आ गया।